जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में ऐसा प्लान बनाया है, अगर अब तेजस्वी यादव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेते हैं तो फिर तेजस्वी यादव इस जन्म के अगले 7 जन्म तक वो मुख्यमंत्री। जिस तरह से मौजूदा बिहार की राजनीति चल रही है, जिस तरह से सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा है और ये समय रहते तेजस्वी यादव नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का जो हश्र हुआ था, अगर समय रहते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं लिया तो वही हश्र उससे भी बड़ा हश्र होने जा रहा है 2025 के विधानसभा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो प्लान बनाया है, वाकई में वो प्लान सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह, अब तक कहाँ थे अख्तरुल इमान साहब, जो ये प्लान को अब तक आप छुपा के रहा है। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की और खासकर जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, वाकई में इससे आरजेडी सदमे में आने वाली है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ, ये खबर वाकई में अगर आरजेडी के चाहने वाले सुन रहे हैं, आरजेडी के अगर कार्यकर्ता सुन रहे हैं, आरजेडी के नेता सुन रहे हैं, वाकई में उनका दिमाग आज हिलने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। आपको पता है कि 4 महीने बाद विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन जो ऑल इंडिया मजलिस की तैयारी है वो चौंकाने वाला है और खासकर आरजेडी को सदमे में लाने वाला है। समय रहते आरजेडी सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए तो इस बार वाकई में 2010 फिर से दोहराया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ, जब आप ये खबर सुनेंगे वाकई में आपको भी 1 मिनट के लिए जरूर लगेगा कि वाकई में ये सही बात है और सच है। जिस तरह से आए दिन आप देखे होंगे बहुत सारे कार्यक्रम में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, साफ साफ कहा है कि भैया हमें आरजेडी अछूत क्यों समझती है। जिस तरह से सभी पार्टी को गठबंधन में लेती है, 1% 1.5%, जी हाँ, जो मुकेश सहनी है उसको गठबंधन में लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अछूत क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए। आखिर क्यों? क्यों आरजेडी पार्टी गुमराह कर मुस्लिम समाज को? यही पे चर्चा है कि आज जो आरजेडी के जो मुस्लिम नेता है वो कहते हैं ओवैसी साहब बी टीम का काम करती है, बीजेपी को जिताने का काम करती है। तो आज उसी आरजेडी नेता से सवाल है कि आप अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि भैया जब मुकेश सहनी को 60 सीट दे सकते हैं और कभी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो सीट का भी डिमांड नहीं किया। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस विधानसभा सीट जीते हुए थे, उस हिसाब से आपको खुद दे देना चाहिए विधानसभा सीट। पूरे बिहार से जनता भी तेजस्वी यादव को कहता है कि नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यानी ओवैसी साहब को पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लेना चाहिए। इससे पता नहीं तेजस्वी यादव को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, जो उनको लगता है कि शायद ओवैसी साहब के पार्टी को हम लेंगे तो हमारा बिहार में पूरा जो बंटा धार हो जाएगा, यानी हमारा जो पार्टी है गोल हो जाएगा। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? साफ कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता का कि भैया आप देखते हैं समय समय पे मंच पे आदिल हसन साहब भी कहते रहते हम तो गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अगला तो हाथ बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद जो आरजेडी में जो मुस्लिम नेता है उनको खुद समझना चाहिए कि जब आप ओवैसी साहब पे या ऑल इंडिया मजलिस पार्टी पे आप एलिगेशन लगाते तो आपके मुंह से शोभा कम से कम नहीं देता है, क्योंकि आप जब बी टीम बोलते हैं तो आपको खुद अपने तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि सर सबको तो ले ही रहा है गठबंधन में, सब तो है ही, एक ओवैसी साहब को क्यों अलग आप छोड़ते हो? या अगर समय रहते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तेजस्वी यादव गठबंधन नहीं किया तो समझिए जिस तरह से महाभारत में कृष्ण ने आखिरी चेतावनी दी थी कौरवों को कि तुम सब कुछ रख लो, बस मात्र हमें 5 गांव दे दो, लेकिन वो 5 गांव भी नहीं कौरवों दे सका, जिसके कारण क्या हुआ, पूरा महाभारत हो गया। तो यहाँ महाभारत तो नहीं होने वाला है, लेकिन राजनीतिक जो है आरजेडी का वाकई में खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है। जिस तरह अगर आप लोगों को मालूम हो या नहीं मालूम हो, 2010 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी 100, जी हाँ 112, 80 सीट जीतने वाले मात्र कितने सीट पे आ गए थे आप लोगों को पता नहीं, तो मैं बता दूं 22। जी हाँ, आरजेडी 22 सीट पे सिमट के रह गई 2010 के विधानसभा चुनाव में। वो शुक्र मनाइए नीतीश कुमार का जो हार 2015 में गठबंधन हुआ और उसके बाद फिर आरजेडी का सीट बढ़ने लगा। लेकिन समय रहते इस बार
साफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और दीवाने और जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है आम, उनका भी अब कहना है कि नहीं, तेजस्वी सबको लेता है अपने साथ गठबंधन में, और आखिर एमएम से क्यों परहेज है। अब ये जनता भी सवाल कर रहा है, और इवन की इवन अब जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भी सवाल कर रहा है अपने तेजस्वी यादव से कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है, वाकई में आपका सपना पूरा करना है मुख्यमंत्री का, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी ओवैसी साहब की पार्टी को अपने गठबंधन में लेना ही होगा। अब मैं आपको वो खबर बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो AIMM ओवैसी साहब की पार्टी, जो अख्तरुल ईमान साहब ने क्या बिहार में, जी हाँ, एक खाका तैयार किया है, जिससे वाकई में आप लोग भी सुन के आरजेडी की हालत तो खराब होगी, लेकिन कहीं इतिहास न दोहराया जाए इस बार। एमएम ने अपना प्लान तैयार किया है, अगर वैसा कहीं होता है तो वाकई में इस बार तेजस्वी यादव का पूरा बंटाधार हो जाएगा, और वाकई में जो सपना तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का था वो सपना ही रहने वाला है। तरह कृष्ण ने चेतावनी दिया कौरवों को और कौरवों नहीं माने, उसी तरह ऑल इंडिया मजलिस भी आखिरी चेतावनी दे रहा है। अब इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी बातों को आखिरी बार कह रहे हैं आरजेडी से कि अगर आप अभी भी नहीं हम लोगों के बारे में सोचने के लिए तैयार हुए तो फिर अब आप तैयार रहना कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको वो 23 विधानसभा सीट आपको बताने जा रहा हूं जिसपे सिर्फ ओनली यादव प्रत्याशी है। जी हाँ, ओनली वो 23 विधानसभा सीट है जो आरजेडी के यादव प्रत्याशी है, और उस 23 विधानसभा सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट देने जा रही है। जो मेरे पास ये ब्रेकिंग खबर आया है मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। जी हाँ, वो 23 विधानसभा सीट कौन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बारीकी से बताने जा रहा हूं, इसीलिए आखिरी बार है। अगर ये समय रहते तेजस्वी यादव ने डिसीजन नहीं लिया तो फिर वाकई में क्या होने वाला मैं क्यों बता रहा हूँ, फिर बाद में तेजस्वी यादव ये ना कहे कि मैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारण मेरा पार्टी आज इस स्तर पे आ गया है, आज मेरा कैंडिडेट हार गया है, और ये हार में कहीं ना कहीं जो है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमएम के जो प्रत्याशी ने वोट काटा है, इसकी वजह से आरजेडी हार गई है। कल को ये दिन ना आए और कल को ये ना कहना पड़े तेजस्वी यादव, क्योंकि पिछले बार तो गठबंधन था, इस बार सिंगल, जी हाँ, इस बार सिंगल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। सीमांचल में तो जो है भाई, लेकिन सीमांचल के जो बाहर है वहाँ भी, और खासकर जो यादव कैंडिडेट है वहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और वो भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल बेल्ट है वहाँ पे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी देगी ही देगी, चाहे कुछ भी हो, कोई हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ओवैसी साहब की पार्टी को। वो नाम बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आरजेडी के जो 23 विधायक है वहाँ पे जो अब ऑल इंडिया मजलिस अपना कैंडिडेट देंगे, और जब वो हारेंगे तो फिर ये कल को लांछन ना लगाए तेजस्वी यादव। अब मैं वो 23 नाम आपको बता देता हूँ। पहला नाम है, पहला विधानसभा सीट है जो है सोनपुर, जहां से डॉक्टर मनोज प्रसाद यादव जीते हुए हैं, वहां भी ऑल इंडिया मजलिस अपना कैंडिडेट देगी। उसके बाद दूसरा है मुकेश कुमार यादव, जो बाजपट्टी विधानसभा सीट, वहां से मुन्ना मंसूरी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी हो ही गए हैं। जी हाँ, उसके बाद है अतरी, जहां से अजय यादव है, शंभुनाथ यादव है ब्रह्मपुर, रीतलाल यादव दानापुर, ललित कुमार यादव दरभंगा रूरल, श्रीकांत यादव एकमा, डॉक्टर रामानंद यादव फतुहा, तेज प्रताप यादव हसनपुर, सुलय यादव जहानाबाद, मनोज कुमार यादव कल्याणपुर, छोटे लाल राय परसा, जितेंद्र कुमार यादव मरहरवा, तेजस्वी यादव राघोपुर, हरिशंकर प्रसाद यादव रघुनाथपुर, मुकेश रोशन महुआ, चंद्रशेखर यादव मधेपुरा, ऋषि यादव ओबरा, भीम सिंह यादव गोंद, अवध बिहारी चौधरी सिवान, प्रहलाद यादव सूर्यगढ़, भाई वीरेंद्र मनेर, विनय कुमार गरुआ। मतलब ये 23 विधानसभा सीट है जहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए उतारेगी, और इसमें से लगभग लगता है कि आरजेडी का पटिया मटिया सारा महल गोल होने वाला है। और आखिरी ये कृष्ण की चेतावनी है, इसी जिस तरह आखिरी कृष्ण ने चेतावनी दी थी कौरवों को, उसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी प्लान के तहत आखिरी बार तेजस्वी यादव को चेतावनी समझिए या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
या जो भी कर है जो समझिए, लेकिन अब अगर तेजस्वी यादव समय रहते नहीं समझे तो वाकई में ये आप लोग भी जान, बार सबसे बेस्ट मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तेजस्वी यादव के पास। कहा जा रहा है भविष्यवाणीकर्ता को कि अगर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर अगले कई सालों तक मुख्यमंत्री वो बनने वाले नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव के पास भी एक बेहतरीन मौका है और झट से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने गले लगाए और फिर उसके बाद मैदान में आए और देखिए फिर कैसे किला फतेह होती है। विशेष इस पे आप लोगों की क्या राय विचार है, क्या कमेंट है, क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।